कहानी बड़ी साधारण सी है, कहानी में कोई बहुत बड़ा या ऐसी अभिव्यक्ति नहीं है जो आपको समझना बड़ा मुश्किल हो, लेकिन फिर भी आज के परिवेश में आपको इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। जामुन का पेड़, वैसे तो हम सभी वेज नॉन वेज पर इतने झगड़े करते रहते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से वेजिटेरियन नहीं है। अगर वो कोशिश भी करे तो शायद वो जीवित ना रह पाए। जब हम ये मानते ही हैं कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, तो ये कहना बहुत ही आसान है कि पेड़ पौधों को भी काट के खाना एक तरह से उनकी हत्या ही करना है। बस फ़र्क इतना है, हमारी मानसिकता को यह बात संतुष्ट करती है कि पेड़ पौधों को काटना नॉनवेज नहीं है क्योंकि उनके खून का रंग लाल नहीं है। इसके अतिरिक्त आप क्या ही उससे बहस कर लेंगे। खैर, विषय पर आते हैं। जामुन का एक पेड़ है जो काफ़ी पुराना है। उसकी परिस्थिति है कि अब गिरे या तब गिरे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि अचानक से वह गिर पड़ा। पेड़ का गिर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अक्सर बारिश के मौसम में या तेज़ हवाओं के कारण पुराने पेड़, जर्जर पेड़ गिरे ही जाते हैं। लेकिन समस्या यहाँ तब हुई जब यह पेड़ एक व्यक्ति पर गिर पड़ा। अब क्या किया जाए? बड़ा आसान सी बात है। इस पेड़ को उठाकर हटा दिया जाए, लेकिन पेड़ बड़ा विशाल था। 2-4-10 लोगों के बस की बात नहीं थी। दूसरा विकल्प आप सुझाइए। बिल्कुल ठीक है, काट दिया जाए ताकि उसका हिस्से छोटे हो जाएं और आसानी से उसे उस व्यक्ति पर से हटाया जा सके। एकदम ठीक है, कोई समस्या नहीं है। काम शीघ्रता से और सरलता से किया जा सकता था। लेकिन यह काम इतना दुर्लभ हो गया इस पाठ में, कहानीकार के अनुसार, क्योंकि यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। और आप कहेंगे पेड़ का भी साधारण और असाधारण होना, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। देखिए, साधारण सी बात आप समझिए। हमारे दैनिक दिन जीवन में आप अपना ही उदाहरण ले लीजिए। आपका इस समय कितना महत्व है आपके समाज में, आपके परिवार में और अन्य तेज जगह पर। चूँकि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो सीधी सी बात है कि आपका महत्व आपके घर में आपके माता पिता के लिए सर्वाधिक है। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो विद्यालय के लिए भी है। बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क कब पड़ेगा? अगर हम श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उनके जुकाम होने का भी फर्क पड़ता है देश पर। ठीक है ना? हंसिए मत, हंसिए मत, समझने की कोशिश कीजिए कि वो अगर 4-5 दिनों के लिए अस्वस्थ हो गए तो क्या होगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो उन्होंने अपने कंधे पर ले रखी है, या हम सभी ने मिलकर उन्हें दे रखी है, दोनों ही स्थितियों में वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं चरमराएगी, कहीं ना कहीं उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा। बिल्कुल होगा। अर्थात लगभग 150 करोड़ लोगों का जीवन हिल सकता है, ऐसा कह सकते हैं आप, या हिल जाएगा।
लेकिन हमारे आपके केस में ऐसा नहीं है।